हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। जो भी मैं बता रही हूँ वो हर एक चीज़ आपके लिए होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रही हैं वो किसी और के लिए मैसेज है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आप मेल फीमेल जो भी है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, इसके अलावा क्रश के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल अगर कनेक्शन है आप लोगों का, इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ बता दूं, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, मतलब आप किसी भी टाइम पर किसी भी दिन इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चेक करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आपको क्या करना है, अपने पर्सन को याद करना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, विजुअलाइज करना है, उनका नाम लेना है। चलिए चेकआउट करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी सोच आपको लेकर क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके पार्टनर्स की आज की फीलिंग्स, आज की इमोशंस, आज की सोच क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। ओम नमः शिवाय। 7 of Wands, the Star, the World, King of Pentacles, Ace of Cups, 6 of Swords, Six of Cups, Death, 2 of Wands, 2 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द लवर्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of Wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है वो थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली दिखाई दे रही है, थोड़ी डाउटफुल दिखाई दे रही है आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर डाउटफुल दिख रही है, मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टॉकिंग चल रहा है या आपको स्टॉक कर रहे हैं ये व्यक्ति। एंड ऐसा भी है आपके पर्सन को, एक्चुअली उनका आपको स्टॉक करने का रीज़न ना ये नहीं है कि वो आपको मिस कर रहे हैं इस वजह से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या कर रहे हैं। शायद इस व्यक्ति को थोड़ा डाउट हो रहा है आपके ऊपर। डाउट मीन्स कि किसी के साथ आपकी बातचीत या किसी के साथ कनेक्शन, कुछ जानने को मिल जाए, कुछ देखने को मिल जाए, इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन को डाउट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। मे बी आप लोग अगर सेल्फ लव कर रहे हैं तो आप ग्लो कर रहे होगे, है ना। आप अच्छे दिख रहे होगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप हाई वाइब्रेशन में होगे। आपने देखा है जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग कितना वो शाइन करते हैं, कितना ग्लो करते हैं, उनके अंदर कितना ग्लो होता है। या हो सकता है कि आप इस ग्लो को करने के लिए, पाने के लिए कुछ और कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब आप जैसे भी आपको अच्छा लगता है अपने ऊपर ध्यान देना। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि इतना तो आप तभी मतलब तैयार होते हो या खुश रहते हो या अच्छे दिखते हो जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो। तो मे बी आपने कुछ ऐसा फोटो अपलोड किया है जिसमें मे बी आप बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम लग रहे हो। एंड उस चीज़ ने शायद इस व्यक्ति को
थोड़ा सा डाउट में डाला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और को डेट कर रहे हो, इस वजह से ये आपका ग्लो है, या इस वजह से आप इतने रेडी शेडी हो रहे हो किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। क्योंकि मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उनको उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं रहेगी ना कि आप उनके बिना मतलब इतने अच्छे से आप फोटोज़ अपलोड करोगे, या कभी किया नहीं हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे साइन भी बताती हूँ, नंबर भी बताती हूँ। पहले मैं नंबर आपको बताती हूँ। मुझे नंबर यहाँ पे 3, 5, 3, 5, 4, 2, 2, 4, 6, 6। आज एंजल नंबर 666 है, तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए 666 लिखना, ठीक है। एंड 17, नंबर 21, 7, ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो ये नंबर्स का क्या मतलब है? या तो ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में है, या फिर ये मंथ्स आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे फरवरी है, अप्रैल है, जून है। यस, जून मंथ तो यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। मई मंथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। मार्च एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मंथ्स, मुझे जो नंबर्स दिखे हैं, ये मुझे जो दिख रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। साइन की बात करें तो क्या है साइन? यहाँ पे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे तो। मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। सारे बता दिए मैंने आपको, ठीक है। तो ये सारे साइन है, ये सारे राशियां यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। मुझे आप में से बहुत लोग इस वक्त ब्लॉक सिचुएशन में भी दिख रहे हो। मतलब आपको या तो आपके पर्सन ने सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, जैसे फेसबुक या इंस्टा या व्हाट्सएप या कॉल नॉर्मल मैसेजेस पर भी आपके पार्टनर ने शायद आपको ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि एक ब्लॉकेजेस की एनर्जी दिखाई दी थी। बट क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स निकल कर आया है, तो मैं ये देख रही हूँ कि ये व्यक्ति इस ब्लॉकेजेस को निकालना चाहते हैं। क्योंकि ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया, नो कांटेक्ट सिचुएशन की, आप उनको कांटेक्ट ना करो, आप उनको अप्रोच ना करो, आप उनको रीच आउट ना करो, ये चाहते थे कहीं ना कहीं ये पर्सन। बट करेंटली ऐसा यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपको नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आपके साथ आना चाहते हैं। मैं थोड़ा इसको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ क्यों अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हूँ, बताती हूँ आपको। 7 ऑफ वॉन्ड्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिन्होंने भी ब्लॉक करके रखा है मेरे व्यूअर्स को, उनको वो अनब्लॉक क्यों करना चाह रहे हैं? पहले क्या उनको वो अनब्लॉक करेंगे? क्योंकि मुझे एनर्जी तो दिख रही, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको अनब्लॉक करेंगे? डेविल, यस करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस करेंगे, सोच तो रहे हैं कि आपको अनब्लॉक करने का। क्यों अनब्लॉक करेंगे? क्या रीज़न है अनब्लॉक करने का? मेरे व्यूअर्स को अनब्लॉक करने का क्या रीज़न है? अगेन डेविल, अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, सेम कार्ड रिपीट आया है, सेम कार्ड, जबकि मैंने शफल भी किया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्पिरर का भी यहाँ पे निकल कर आया है। तो आपको बेसिकली अनब्लॉक करने का जो रीज़न मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक से बताया था कि इनसिक्योरिटी है इस व्यक्ति को, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति को, फील हो रहा है जैसे आप इनके कंट्रोल से, आप इनकी हाथ से बाहर निकल रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हो। द डेविल का कार्ड, यानी कि यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, इस व्यक्ति का कंट्रोल आपके ऊपर डेफिनेटली रहा है। देखो, अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बात से अग्री नहीं करोगे, क्योंकि आपके पर्सन की फिर ये एनर्जी नहीं होगी, है ना। बट यहाँ पर डेविल का कार्ड ये मुझे डेफिनेटली शो कर रहा है, दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको इस तरह से रखा है जहां पर आप ना तो निकल पाओ और ना ही आप इनकी लाइफ में रह पाओ। समझ रहे हो? मतलब कि आप इनकी लाइफ में आओ भी ना और आप इनकी लाइफ से बाहर जाओ भी ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है
ठीक है, ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता रखते हैं, आपके साथ रिश्ता तोड़ते हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पर अभी मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था या रखी थी तो ये अब आपको अनब्लॉक करेंगे। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ईगो, शायद आपने इस व्यक्ति की ईगो को ट्रिगर किया है, या जो इनसिक्योरिटी इस व्यक्ति को हो रही है, कहीं किसी और को डेट करो, किसी और से बात करना आप स्टार्ट कर दोगे, तो इस वजह से शायद ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक करेंगे। मुझे ये तो नहीं दिख रहा है कि अनब्लॉक करके कुछ मैसेज आएगा इस व्यक्ति का, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपको अनब्लॉक करेंगे। ओके, आपके ऊपर नज़र रखने के लिए या आपको एक तरह से हिंट देने के लिए कि मतलब वो है आपकी लाइफ में, या अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए, आपको वो भूले नहीं है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर की राशि मेष राशि या मकर राशि भी हो सकती है। ठीक है, या ये दो राशियों का एसेंडेंट और मून साइन आपके पर्सन का हो सकता है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपको खो देने का डर है। यस यस, दी हाइरोफेंट, इस व्यक्ति को ऐसा, शायद इस व्यक्ति को हो सकता है कि किसी ने ये बात कही हो सकती है, किसी ने बोला हो सकता है, या तो आप उनके हाथ से निकल चुके हो या निकलने वाले हो, या आपके परिवार वाले, आपके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, कहीं पर आपका कुछ शादी वादी का कुछ फिक्स हो रहा है, पक्का हो रहा है, ऐसी कुछ बात सुनने में आई इस व्यक्ति को है, इस व्यक्ति को ऐसी कुछ बात सुनने में आई है। ठीक है, 15 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 15 यानी कि अगेन 6 नंबर। एंड एक और चीज़ है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी का मतलब कोई स्पेल था, ब्लैक मैजिक एंड ऑल था, मतलब फोर्स, कोई आउटर फोर्स था जो आप लोगों को अलग रख रहा था, अलग कर रहा था। ठीक है, जहाँ पर किसी मैजिक के वजह से, किसी नेगेटिविटी की वजह से अगर ये आपसे दूरी बना रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको इग्नोर कर रही थी, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो असर है, शायद वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि वो सब चीज़ें भी रिन्यूअल करनी पड़ती है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग जान लो कि ये जो ब्लैक मैजिक एंड ऑल है, ऐसा नहीं कि इसको एक बार ही आप कर दोगे तो ये पूरे जीवन तक चलेगा, ऐसा नहीं होता है, उसको भी रिन्यूअल चाहिए होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, लोग उसको रिन्यूअल करते रहते हैं, इसलिए जितने साल करेंगे उतने साल आप प्रॉब्लम में रहोगे, प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक एंड ऑल था तो उसका इफेक्ट, उसका असर खत्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस वजह से शायद इस व्यक्ति का वापस से पॉजिटिव फोकस, पॉजिटिव ध्यान आपके साइड आ रहा है। जिन लोगों के बीच में कुछ नेगेटिविटी थी, नेगेटिव एनर्जीज जो मैंने आपको बताई थी, इस तरह की चीज़ें थी, तो वो चीज़ रिमूव हो रही है। ठीक है, या तो आपने करवाया हो सकता है रिमूवल इस चीज़ का, इस वजह से हो रहा है। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई, द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई, द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन का होप दिन पर दिन कम होता जा रहा है। हालांकि आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये तो होप है कि आप शायद इस व्यक्ति को रीच आउट करोगे, आप इस व्यक्ति को कनेक्ट करोगे, या आप इस व्यक्ति के पास वापस से आ जाओगे, खुद आप वापस आओगे। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा दिख रहा है कि ये इस व्यक्ति का, ये देखो एम्प्रेस का कार्ड अगेन यहाँ पे शो कर रहा है कि इस व्यक्ति का जो होप है, था एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था कि आप आ ही जाओगे इनके पास, लेकिन वो होप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को कम होने लगा है। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है, दिखने लगा है कि अब आप इस व्यक्ति के पास नहीं आओगे, क्योंकि आपकी ज़रूरत खत्म हो चुकी है। अब आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, अब आपको इसकी क्या, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
अब आप इस ऊर्जा, इस एनर्जी में हो ही नहीं कि आप दुखी हो, परेशान हो, आपको कोई पर्सन चाहिए, कोई पार्टनर चाहिए, कोई इंसान चाहिए जिसको आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बताओ। तो आपके पर्सन के अंदर ये होप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कम हो रही है। हालांकि स्टार का कार्ड होप को दिखा रहा है, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है कि आपके चेज ना करने से या आपके कांटेक्ट ना करने से इस व्यक्ति के अंदर की होप कहीं ना कहीं खत्म हो रही है आपको लेकर, कि आप वापस नहीं आओगे। अच्छा, एक और चीज भी है कि मेंटली भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा चेस करते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड प्लीज क्लैरिफाई करें, वर्ल्ड का कार्ड क्यों निकल कर आया है, वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है द एम्परर। सेपरेशन से पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस हुए हैं, कुछ झगड़ा हुआ। झगड़ा तो नहीं बोलूंगी मैं, झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को ईगो में बहुत सारी बातें सुनाई गई हो सकती है, एक दूसरे को ट्रिगर किया गया है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर इन्होंने आपको ईगो दिखाया है तो आपने भी इनको छोड़ा नहीं है, आपने भी इस व्यक्ति को सुनाया है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। और आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ऐसा पास्ट में नहीं हुआ था, देन अभी आपके पार्टनर को करंटली ऐसा लगता है कि इस डिस्टेंस, इस दूरी में आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है अपने पर्सन के टूवर्ड्स, अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, वो गुस्से वाली है, वो हेट वाली है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इधर मैं ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन आपको बहुत प्रैक्टिकल मेंटालिटी में देख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल सोच में देख रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये इमोशनल कार्ड नहीं है, इमोशंस का कार्ड नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और द एम्परर भी प्रैक्टिकल पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की ऊर्जा में, इस तरह की एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आपके दिल में इस वक्त कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर इस व्यक्ति को लेकर नहीं है। आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर गुस्सा है, आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर हेट भी हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद सेपरेशन के बाद आपके अंदर इनको लेकर नफरत या हेट बढ़ गई है। नफरत यानी कि हेट बढ़ गई है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आपने इस व्यक्ति को ये कहा हो सकता है, रिश्ते में भी आप इस रिश्ते से निकले हो, इसके भी मुझे चांसेस कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। शायद आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बहुत लंबे टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति का ना तो एटीट्यूड बदला, ना कुछ आपने देखा, कुछ बदलाव आया, ना चेंजेस आया। तो शायद आपने ही कुछ फाइनल डिसीजन लिया रहा हो सकता है, कि आपने इस व्यक्ति को बोला हो सकता है कि अब या तो आगे के बारे में बात करो, आगे का फैमिली से बात करो, या तो फिर मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता। अब आप डाइवोर्सी भी हो सकते हो, आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो, ठीक है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है डे ड्रीमिंग की एनर्जी को। आपके पार्टनर आज के दिन आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पे डेथ का कार्ड निकल कर आया है, जो कि डेथ जो है, अगर करंट सिचुएशन बुरी चल रही है तो आप फिर खुश रहो, लेकिन अगर करंट सिचुएशन जब पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव चल रही है, अगर डेथ का कार्ड तब निकलता है, इसका मतलब ये है कि आपके हालात और सिचुएशन में बदलाव आएंगे, और ये पॉजिटिव बदलाव को तब नहीं दिखाते जब आपकी सिचुएशन मतलब अच्छी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सिचुएशन को बदल देता है। अगर आपके सिचुएशन बुरा चल रहा है, आप बुरे फेज में हैं, तो डेथ का कार्ड का आना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि फिर ये कार्ड एक रिन्यूअल, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत और पूरी तरीके से चेंजेस को दिखाता है, जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है, आपके लिए अच्छी कुछ चीज़ें होने वाली है, यानी कि बुरे सिचुएशन जो चल रहा है, बुरा टाइम जो चल रहा है, उसका डेथ होगा। तो डेथ के बाद आप सभी को पता है कि न्यू बर्थ होता है। अगर आप इस फोटो को देखो, इस कार्ड को देखो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 तरह की चीज़ें बनी है, ठीक है, यानी कि ये दर्शाया गया है कि आप मरते हो फिर आप जीवन में आते हो। यहाँ पे आप फ्लावर्स को भी देखोगे कैसे ये साइकिल को पूरा करता है, यानी कि हर समय हर वक्त आपकी ज़िंदगी एक तरह की नहीं हो सकती है, एक तरह की रहती नहीं, क्योंकि ये नेचर का लॉ नहीं है। नेचर हमेशा चेंज होता है, बदलता है, मौसम बदलते हैं। तो वैसे ही आप में से कुछ लोगों के टाइम में भी बदलाव दिखाई दे रहा है, समय में भी बदलाव दिखाई दे रहा है।
फोर ऑफ वॉन्स, यस, फाइव ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ कॉइन्स। देखो मुझे अब ये डेथ का कार्ड ये जरूर नहीं, ये नहीं दिखा रहा है कि आगे चल के आपकी इस व्यक्ति से शादी ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे करंट एनर्जी में आपके पर्सन की ये इच्छा जरूर दिखा रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। इस वक्त की ऊर्जा में, इस वक्त की एनर्जी में, इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर ये फीलिंग्स है कि उनको ये रिलेशनशिप वापस स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली में सोच विचार करते हुए भी दिख रहे हैं। मे बी ये व्यक्ति जो है वो बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि हाँ इस तरह के कार्ड निकल कर आ रहे हैं, एनर्जी निकल कर आ रही है, तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन है। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, हैंग्ड मैन एंड द टावर, द सन, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ wands, फोर ऑफ wands, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ wands। यानी कि ये इस व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं अभी ये चल रहा है कि कैसे भी आपसे कनेक्ट हो जाए, किसी भी तरीके से ये आपके लाइफ में आ जाए, किसी भी तरीके से आपसे बात हो जाए, आपके साथ ये दूरी खत्म हो जाए, डिस्टेंस खत्म हो जाए। मे बी आप में से कुछ लोग अगर डिस्टेंस में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन। ठीक है, यहाँ पर ट्रैवलिंग सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये एक्शन, फोर ऑफ, थ्री ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। देखो मुझे एक्चुअली अभी एक्शन में आते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है जो कि सोच को बता रहा है। अब आपके माइंड में कई बार सोच ऐसी चलती है कि आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी चीज़ें चलती है। तो आपके पर्सन के माइंड में भी अभी वही उसी तरह के ख्याल चल रहे हैं, लेकिन एक्शन ये बहुत सोच समझ कर ही लेने वाले हैं, एक्शन ये बहुत सोच विचार करके ही लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये जो व्यक्ति है प्रैक्टिकल है, तो ये अपना कोई नुकसान भी नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर इनका कोई नुकसान नहीं होता है तो देन ये आपको कनेक्ट करेंगे, देन फिर ये आपसे बात करेंगे। अब नुकसान मतलब हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ परिवार को लेकर, समाज को लेकर कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसके वजह से आपके पर्सन टाइम ले रहे हैं। देखो अगेन यहाँ पे हाइरोफेंट का ही कार्ड निकल कर आया है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि वही चीज़ बता रहा है कि आपके पार्टनर, समाज, दुनिया वाले क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर ये व्यक्ति आपको शो करते हैं कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया क्या कहे नहीं कहे, ऐसा वो नहीं सोचते, तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर को दुनिया समाज से मतलब नहीं है। ये हर एक चीज़ वो करते हैं जिससे कि इनका, ये समाज के बारे में सोच के चलते हैं, समाज क्या कहेगा नहीं कहेगा, इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जिस सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहे हैं, जिस जिस भी जहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं, इनके अंदर अपनी कल्चर्स को लेकर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है। बेशक वो अपने आप को कूल और स्मार्ट बनने के लिए ना दिखाते हो या नहीं दिखाती हो, लेकिन एक ये चीज़ है उस व्यक्ति के अंदर, खुद इस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ है कि वो अपने रिलीजियस को या अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं या मानती हैं। मैं दोनों ही केसेस में बोलूँगी, फीमेल, मेल और फीमेल के केस में। एंड आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है आप दोनों के रिलेशनशिप को, ठीक है, तो फिर ये आगे आपके साथ बढ़ेंगे। लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट ना करे आप दोनों के रिश्ते को, वहाँ पर आपके पार्टनर डगमगा जा रहे हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको आपको चूज करना है या फिर आपको चूज नहीं करना है, मतलब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। या फिर यहाँ पर ये भी आपके पार्टनर के मन में चल रहा है कि इतने टाइम के बाद अगर वो आपसे कनेक्ट होते हैं तो चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले या फ्रेंड सर्कल इनके क्या कहेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप्स एंड मून का कार्ड। आज
आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपने में देखने वाले हैं, इनको आपको लेकर ड्रीम्स भी आएंगे, ठीक है। एंड आज के दिन डेफिनेटली इनके मन में सन एंड मून का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि आपको लेकर दिन में भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे एंड रात में भी आपके बारे में, क्योंकि दिन भर इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे तो आपको ही लेकर इस व्यक्ति को सपने आएंगे, ड्रीम्स आएंगे। टू ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी शो कर रहा है, ये भी दिखा रहा है कि ये व्यक्ति इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब कि ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं लेकिन आते नहीं हैं। उसका एकमात्र रीज़न है कि इस व्यक्ति के पास अभी आपको शायद कुछ ऑफर करने के लिए कमिटमेंट नहीं है या वो स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी वो भी नहीं जानते हैं कि वो आपको फ्यूचर क्या दे पाएंगे क्या नहीं दे पाएंगी। यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है जहाँ पर वो फ्यूचर को लेकर समझ नहीं पा रहे कि वो फ्यूचर आपके साथ बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। डेथ, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। शायद आपके पर्सन का अगर कोई अभी कोई कनेक्शन चल रहा है, कोई और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर है, तो वो रिलेशनशिप आपके पर्सन का खत्म होने वाला है। देखो थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, उनका ही कार्ड निकल कर आया है, 3 ऑफ कप्स। उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर ऑलरेडी जगलिंग फेस में आ चुके हैं, जहाँ पर इसके साथ रिश्ता रखे या ना रखे ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप खराब होने वाला है या खत्म होने वाला है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसके वजह से आपके पार्टनर एंजाइटी में भी आएंगे, थोड़े परेशान भी होंगे एंड देन फिर ये आपके पास कम बैक करेंगे। शायद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स इस वजह से भी निकल कर आया है। आपके पर्सन हो सकता है कि किसी कमिटेड रिलेशनशिप में या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, जिस वजह से भी वो इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। इधर इमोशनली कनेक्टेड आपके लिए भी है ये व्यक्ति, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से शायद ये आपके पास इस वक्त एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जब थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को सिचुएशन को खुद करना चाहते हैं, बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन खुद खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जब खुद खत्म होगी तो देन ये आपके पास आएंगे। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। द टेम्परेंस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द टेम्परेंस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि जब आपके पार्टनर परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, जब उनको कहीं पर सुकून नहीं मिलता है, मेंटली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, परेशानी इनको होती है, तब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपसे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, आपसे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। आपसे कनेक्ट होकर, आपसे बात करके, आपसे मिलकर ये बहुत हल्का, बहुत लाइट महसूस करते हैं या करती हैं। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना इसलिए भी चाह रहे हैं क्योंकि आपके साइड से एक हीलिंग एनर्जी इस व्यक्ति को मिलती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? द सन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन शायद आपके इंतज़ार में दिख रहे हैं, आपकी साइड से कॉल मैसेज के इंतज़ार में दिख रहे हैं। आपका कॉल नहीं आने से या आपका मैसेज बहुत टाइम से नहीं आने से ये चीज़ इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। मैं ये भी कहूँगी कि आपका आगे बढ़ना, आपका इस व्यक्ति से मूव ऑन करना इस व्यक्ति को अच्छा फील नहीं करा रहा है, ठीक है। द लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस्ड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा करियर पर ध्यान दे रहे हो, और जब करियर पर ध्यान दोगे, किसी अदर चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे तो ध्यान आपका डाइवर्ट होगा। द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर क्या है? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यानी कि आप सिचुएशन में, मुझे यहाँ पर यूनियन की एनर्जी तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है, 10 ऑफ कप्स। अब ये व्यक्ति आप मैरिड भी हो सकते हैं या आप लोग आपस में मैरिड हो सकते हो। इधर इस व्यक्ति को आपके साथ एक घर जैसा महसूस होता है, जैसे कि उनको ऐसा महसूस होता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एक फैमिली लाइक ये व्यक्ति फील करते हैं। द हाई प्रिस्टेस में भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को किसी साइकिक पर्सन ने या इनका इनर इनर वॉइस इनको ये कह रहा है कि
आप ही उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। एंड जजमेंट का भी कार्ड निकल कर आया है। शायद यूनिवर्स आपके पार्टनर को किसी तरीके का साइन, किसी तरीके का हिंट दे रही है, या आपके पार्टनर को आपके टूवर्ड्स पुल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड ये शो कर रहा है विथ हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली ये शो कर रहा है ये एक डिवाइन जर्नी है, और जहां पर डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन के टूवर्ड्स पुश किया जा रहा है, उनको उनके तरफ भेजा जा रहा है कि जाओ एक्शन लो। ठीक है, तो आपको लेकर इमोशंस बढ़ाना या आपको लेकर ऐसी फीलिंग्स डालना जैसे आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आपके लिए एक बदलाव, एक चेंजेस आना, जहाँ पर वो आपको एक फैमिली मेंबर की तरह समझ रहे हैं या फैमिली मेंबर की तरह समझ रही हैं। ठीक है, या तो इस व्यक्ति को किसी ने गाइड किया है, या तो यूनिवर्स गाइड कर रही है, यानी कि यूनिवर्स गाइड कर रही है तो ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपने मन की आवाज को ये व्यक्ति सुन रहे हैं। द सन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी लवर्स विथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड। चाहे सिचुएशन जो भी हो, मुझे तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि देखो, उनके परिवार वाले मान सकते हैं अगर आपके पार्टनर जिद में आ जाए तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके परिवार वालों का मानना मुश्किल है। हो सकता है कि एक टाइम पर इग्नोरेंस या वो एक्सेप्टेंस ना मिले, वो रिजेक्शन आपको मिले या आपके पर्सन को मिले, बट मुझे फैमिली के मानने के चांसेस अभी भी दिख रहे हैं कि फैमिली मान सकती है अगर कोशिश की जाए, अगर जिद पे आई जाए। अब वहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली का भी नहीं मानने का मुझे एक और रीज़न दिखा, जहाँ पर उनकी फैमिली भी सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती है, सोसाइटी कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब हो सकता है कि उनकी फैमिली को भी आपसे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समाज, या क्योंकि आजकल हर कोई अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहता है रिश्तेदारों में, हर जगह पर। ठीक है, तो मे बी वो लोग भी समाज के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनका नाम या समाज में उनका नाम खराब हो सकता है, या वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, चार लोगों की बातें सुननी पड़ सकती है। एज यू नो कि इंडिया में क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो लोग फेस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो बट मैंने आपको बोला कि चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए मैं नहीं कहूँगी कि होगा, और जिसको भी जानना है आपके साथ ये सिचुएशन होगी या नहीं, वो लोग पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप किसी से भी रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको रीडिंग लेनी चाहिए अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग्स देख रहे हैं और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो। सो थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।